मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा मन कर रहा है मैं डांस करूं। दादी, ये कितना खराब सीक्रेट था। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। तेरे पास ये सीक्रेट है? जल्दी बता। क्या है ना दादी कि मेरा भी मन करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। ये अंगूठी इस बात की साक्षी है कि इन दोनों ने एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया है। मैं लेकर आता हूं। जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, क्या सच में वैसा हो रहा है? नहीं यार, मेरा क्रेजी दिमाग तो कुछ भी सोच सकता है। फिर भी ये भी हो सकता है कि ऋषभ जी के चेहरे पर ये जो बड़े अक्षरों में LOVE लव छपा है, क्या पता वो असली हो। बस एक बार बात कंफर्म हो जाए। कृतिका को दे दीजिए। ओह गॉड, मैं कैसा स्टूपिड हूं। क्या करने जा रहा था मैं? ये हो क्या जाता है मुझे? अरे ये लड़की तो है। तुम सृष्टि हो राइट? इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। या क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो? पूछो ना। क्या तुम अभी भी उस चोरी चकारी की वजह से गुस्सा हो? नहीं, आई एम गुड। रियली? या तो फिर ये पार्टी इतनी बोरिंग क्यों हो रही है यार? आई मीन सब कुछ हो गया है, रिंग सेरेमनी हो चुकी है, लेकिन अभी भी सब लोग कांग्रेस बधाइयां सब लोग अभी भी लगे हुए। आई मीन इसके अलावा कुछ होने वाला है या नहीं? डोंट वरी, अब तक राखी आंटी के हिसाब से सारे रिचुअल्स, रस्मों रिवाज, सगाई हो रही थी, लेकिन अब ये बोरिंग सगाई बन जाएगी एक रॉकिंग एंगेजमेंट पार्टी में। Really? Like you mean
fun in dance? Of course, Ru. I mean, Karan Luthra की बहन के engagement है यार. I mean, there has to be fun, dance, मस्ती, everything. Oh, great. So can I just handle the DJ part? मैं ये काम ना बहुत बार कर चुकी हूँ और कॉलेज में तो I was just perfect. You know what? मैं ये पार्टी इतनी रॉकिंग बना दूंगी और इतनी मजेदार बना दूंगी ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे. तुम बस मुझे ये बता दो कि माइक का सेटअप कहाँ है. Come, let's go. I'll show you. सृष्टि, डांस फ्लोर ना बड़ा खाली लग रहा है. देख तो सही. तू क्यों नहीं डांस कर लेती है? मैं? किसके साथ? अब समीर है ना. मैं नहीं डांस करूंगा इसके साथ. You know what? मैं है ना आज यहाँ इवेंट मैनेजर हूँ, इवेंट मैनेजर, और मेरे एम्प्लॉयर्स की डिमांड में रिजेक्ट नहीं कर सकती. सो सॉरी, डांस तो करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. क्या यार, ये तो पीछे ही पड़ गई. Shall we? ओह, तो करण मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है. नो वरीज करण, नाउ यू वॉच आउट. मैं तुम्हारी चाल तुम पे पलट दूंगी. अब देखना तुम कितना जेलस फील करोगे. समीर, लेट्स गो डांस. Why me? बिकॉज मुझे पता है कि तुम डांस करने के लिए कितना तड़प रहे हो. एक तरफ वो 10 फुट लंबी तूफान और दूसरी तरफ सोफिया. Let's go. Oh God! ये भी फट गया. वो चार तो मुश्किल से दुपट्टे होते, वो भी उस शैतान करण की चीजों में फंस के किसी काम के नहीं रहते. क्या जरूरत थी उसे उलझने की? कभी उसकी चेन में तो कभी उसके बटन में. कोई बात नहीं, अब और टाइप के दुपट्टे पहनूंगी, सिंपल तरीके के, जो बिल्कुल ना फंसे. उस घमंडी बदतमीज अकड़ू करण को तो मौका मिल जाता है मेरा मजाक बनाने का. क्यों उलझते हो इतना? ऐसा क्यों हो रहा है बालिके? Oh God! मेरे कान बज रहे हैं क्या? Oh God, उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया कि मेरे कान बजने लग गए. बदतमीज, बेवकूफ. Idiot. प्रीता, अच्छा हुआ तू मिल गई पुत्र. मैं तुझी को ढूंढ रही थी. क्यों आंटी जी, कुछ काम था? नहीं पुत्र, काम तो नहीं था, लेकिन तुझसे एक बात शेयर करनी थी. वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है. शर्लिन, जिसे हमने ऋषभ के लिए चुना था, वो अब तक नहीं आई. अब मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि वो कब आएगी और कब मैं उसे ऋषभ से मिलवाऊंगी. एक्चुअली आंटी जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी. वो क्या है ना, वो आ गई. हे रब्बा, कितनी प्यारी लग रही है. आंटी जी, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है. इतनी क्लासी और इतनी स्टाइलिश. इस लड़की से तो कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा. आप ऋषभ जी से इन्हें मिलवा दीजिए. आई एम श्योर वो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भूल जाएंगे. और नाम भी तो कितना सुंदर है, शर्लिन. चल पुत्र, उससे मिल लेते हैं. मैं क्यों? मेरी होने वाली बहू है, तू नहीं मिलेगी उससे. चल.
Charlene, so nice to see you. मैं आप ही को ढूंढ रही थी आंटी. And let me tell you one thing. You're looking as young as ever. Thank you, and you're as gorgeous as ever. चलो अच्छा हो तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी. ऋषभ के मॉम से तुम्हारा इंट्रो करा देती हूँ. और आंटी ऋषभ. हाँ, straight to the point, हाँ? Impressed, I like it. ऋषभ से भी मिला दूंगी, लेकिन पहले उसके मॉम से. कम. Okay. वो देखो हमारे पास ही आ रही है वो. भाभी, ये है शर्लिन. शर्लिन, ये है मेरी भाभी और ऋषभ की मॉम. हेलो आंटी. हेलो बेटा जी. करीना दी, आपने तो बिल्कुल सच कहा था. ये लड़की तो बड़ी सोहनी है. वेरी वेरी प्रिटी जी. थैंक यू. किसी की नजर ना लगे. पुत्र, इससे मिल. ये है प्रीता, बड़ी अच्छी लड़की है. इसी ने ऋषभ को समझाया था कि शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मेरा ऋषभ तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था. पता है, वरना इतना वक्त बीत गया, हम सब इतनी कोशिश कर रहे थे ऋषभ को समझाने के लिए. मुझे आपसे कुछ काम है. स्वीटी, कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट? हाँ, श्योर. और प्रीता ने ही उसे समझाया कि ये शादी कर ले, इसलिए वो मान गया. एक मिनट आइए. आई एम जस्ट कमिंग. आइए प्रीता. बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये घर की बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है. ऐसे अकेले छोड़ के जाना भी तो अच्छा नहीं लगता. तो मैं जानती हूँ कि लड़के शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अपने करियर, अपने बिजनेस पे ध्यान देना होता है. राइट? राइट. हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है और उसी हिसाब से आजकल वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं. मॉडर्न जमाना है, एवरीबडी फॉलोज देयर ओन हार्ट. लेकिन तो उसने तुम्हारी बात मान ली जबकि उसकी फैमिली उसे कन्विंस ही नहीं कर पाई. ऐसा क्यों? मैंने तो बस लेट मी जस्ट गेट थिंग्स स्ट्रेट. तो तुम वो फ्रेंड हो जो अच्छी वाली लड़की होती ना, वो अच्छी दोस्त, या फिर मेरी राइवल हो, व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी, सौतन. और हाँ, अगर सौतन भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव चैलेंजेस. सो लेट्स मेक इट क्लियर. अच्छी फ्रेंड या सौतन? फ्रेंड. फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड. एक दोस्त जिसने अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए. दैट्स इट. ओके, दैट्स फाइन. तो मुझे ये बताओ कि ये इसमें ऋषभ कौन है और वो दिखता कैसा है? क्या ही होंगे, वो है उस कॉर्नर में जो फोन पे बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. पार्टी में भी काम. हाँ, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही शरीफ इंसान है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली का तो इतना ख्याल रखते हैं कि पूछो ही मत. कभी तुम मुसीबत में हो तो वो पहले इंसान होते हैं जो दौड़ के आ जाते हैं हेल्प करने. मैंने तो इतना अच्छा इंसान कभी देखा ही नहीं. सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ओह माय माय, आर यू श्योर कि यहाँ पे कोई लव शव प्यार व्यार का एंगल नहीं है? नहीं 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 नहीं, अब फिर गलत समझ रही हैं. बिल्कुल भी नहीं है. मैंने आपको कहा ना, सिर्फ एक दोस्त. हाँ, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन वो इंसान ही ऐसे हैं. सब लोग उनकी इज्जत करते हैं. ओके ओके, तुम जो भी कह रही हो मैं मान लेती हूँ. एंड इनफैक्ट तुमने ऋषभ के बारे में जो भी कहा है ना, उसके बाद आई थिंक आई शुड गिव हिम 8 out of 10. What say? 8? तो फिर आप 10 out of 10 किसे देती हैं? You'll know. शर्लिन, डार्लिंग, चलो. मिस साइको, तो तुम यहाँ हो. तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पीछा मैं इतनी जल्दी छोड़ दूंगा? तुम डांस फ्लोर पे मुझे अकेला छोड़ के गई ना, इंसल्ट की मेरी, करण लूथरा की. इस बात का बदला तो मैं लेता ही रहूंगा. अभी बताता हूँ. अरे करण, कहाँ गायब हो जाता है यार? अरे मैं तो यहीं आ रहा था यार. बैठो ना दोनों. क्या हुआ, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? इसने तुझे बोर कर दिया ना? भाई कुछ भी बोलते हो ना. मेरी कृतिका मुझे बिल्कुल बोर नहीं करती, बहुत स्वीट है. ओहो, अब मेरी कृतिका हो गई. हाँ, एक मैन टू मैन एक बात बताता हूँ. तू हमारे घर की मुसीबत अपने घर लेकर जा, या माँ बनकर हमेशा मेरे पे हुक्म चलाती रहती है. नहीं. और वो कैसे? वो ऐसे कि
समझ रहे, जैसे मुझे जल्दी उठना है सुबह, तो मुझे रात से उठाना शुरू कर देती है। इन जनाब का रात मतलब सुबह के 7 बजे। ओके ओके, सब बात बता दे अब इसको बता दे कि हर बात पे मुझे रोक टोक करती है, ये मत करो वो मत करो। और हाँ, मुझे सुबह प्रैक्टिस पे जाना होता है ना, तो मुझे दही शक्कर खिला कर भेजती है। ना जुल्म यार, आई मीन कम ऑन। मैंने इसे जुल्म नहीं कहते, इसे केयर टेकिंग कहते हैं, जो आजकल की औरतों में कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट मुझे बिल्कुल ऐसी ही सिंपल सीधी सादी सी लड़की पसंद है, इसीलिए तो मैंने इसको पसंद किया। सुपर। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मुझे ना सीधी सादी लड़कियां पसंद नहीं आती। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी नॉटी, थोड़ी चंचल, यू नो, एंजॉय करने वाली लड़की अच्छी लगती है। हाय गाइस, कांग्रेचुलेशंस अक्षय एंड कृतिका। बाय द वे, हम लोग पहले अच्छे से मिले नहीं हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम सोफिया और मैं करण की गर्लफ्रेंड हूँ। करण यार, तूने बताया नहीं। मिलवा देता था तुझे सुबह। ओह गॉड, इसकी माँ भी इधर ही आ रही है। अब दोनों मिलकर मुझ पर अटैक कर देंगी। मुझे ना ऋषभ भाई ने बुलाया था किसी काम के लिए। मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। करण, तुम्हारा दिमाग फालतू बातों में बहुत चलता है ना। क्या मतलब सर? आई मीन आई नीड योर हेल्प। वो एक साइको लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ना ही वो मुझसे करती है। मेरी हीरो इमेज पे मरती है और पब्लिसिटी के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन करण लूथरा की लाइफ में शादी के लिए कोई जगह नहीं। इससे कोई आइडिया दो ना, इससे उससे पीछे छुड़ा पाऊं। आइडिया तो मैं दे दूंगी सर, लेकिन ये लड़की जाने के बाद कोई दूसरी लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि आप इतने हैंडसम सुपरस्टार क्रिकेट स्टार जो है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, आगे से किसी को इतनी फुटेज नहीं दो कि शादी तक बात पहुंचे। प्लीज आइडिया दो ना। मिल गया आइडिया। से आप जिस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, उसे आप ऐसा फील कराओ कि आप किसी और से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैडली लव टाइप। इससे क्या होगा कि ये लड़की जेलस हो जाएगी, जेलसी में अपने खुद के बाल नोचेगी, अरे यार मैं कहाँ फंस गई, और आपको छोड़कर चली जाएगी। ग्रेट आइडिया है। तुम ना अपनी वो साइको बहन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। हाँ, दी थोड़ी सी बोरिंग है। एक मिनट सर, आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो मेरी बहन? आर यू क्रेजी? इट्स नॉट पॉसिबल। गुड गुड, फिर ठीक है। वैसे मैं आपको आपके भाई के बारे में कुछ बताती हूँ। ऋषभ भाई? हाँ। What? आपके भाई के दिल में मेरी दी के लिए फीलिंग्स हैं। What? ये बात तुम्हें प्रीता ने कही ना? नहीं साहब, मेरी दी ने तो कुछ नहीं कहा मुझसे, और मुझे नहीं पता कि उन्हें ये बात पता भी है या नहीं। ये तो मेरा शक है। शक नहीं सर, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके भाई के दिल में मेरी दी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, बहुत बड़ा कॉर्नर है सर। झटका लग गया ना आपको? सर मुझे ना बहुत सारा काम है, मैं निकलती हूँ। ओके बाय सर। भाई और वो साइको लड़की? आई डोंट बिलीव दिस। हाय शर्लिन, मुझे मेरी टीम ने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं। तो शर्लिन, शैल वी गो देयर एंड सिट, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, हम लोग बात नहीं कर रहे। अच्छा, आपको पता है मैं काफी देर से यहाँ पे हूँ। रियली? क्या? तो फिर आप मुझसे मिली क्यों नहीं? मैं तो इधर ही था। आई नो, लेकिन आप काफी बिजी थे और अपने गेस्ट के साथ साइड डिस्टर्ब हो। ना चाहते हुए भी काम आपकी जिंदगी में कभी कभी प्रायोरिटी ले लेता है, एंड आई बिलीव अवॉइड करना भी नहीं चाहिए। You're right. तो शर्लिन, मुझे बताया गया था कि आप 10 शॉर्टलिस्टेड लड़कियों में से आपको सेलेक्ट किया गया, पर फिर भी वो लोग चाहते थे कि मैं आपसे पर्सनली मिलूं। तो शैल वी बिगिन? Yeah, sure. What's your height? 5'9". Can you take off your heels, please? Don't worry, actually क्या है कि जो लोग फोटोग्राफ में खड़े होंगे, they should look like a family, सब लोग एक हाइट के। आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही चेकिंग हो रही है? मैं तो हमेशा से विदाउट हील्स जरूर चेक करता हूँ। एक बार धोखा खा गया था, एक लड़की ने 6 इंच के हील डाल रखे थे, you know what I mean? So I'm pretty vigilant about that. Oh God, ये क्या करने के लिए कह रहा है? Never mind, शूज ही रिमूव करने हैं ना। Can you stand? Stand. Yes. Oh, I see. बहाने बनाकर मुझे हर साइड से चेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। Can you turn around? Face profile.
करण का कमरा है, यहाँ क्यों भेज दिया? और आज करण कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है, कभी फालतू में हंसता रहेगा, कभी ये करके कुछ वगैरह। यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? टॉवल्स लेकर निकलती हूँ। ये तो टिश्यूज है, नैपकिन, ये भी ले लेती हूँ। ओ हेलो, आंखें खोल सकती हो तुम? डर क्यों गई? कपड़े पहने मैंने। तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। Don't touch me. Who wants to touch you? You want to touch me. Oh really? I want to touch मुझे you. तुमसे कुछ पूछना है। Don't touch me. Who wants to touch you? You want to touch me. Oh really? I want to touch you. तुम मेरे वॉशरूम में खड़ी हो, मेरे घर में घुसती है, मेरे बेडरूम में घुसती है, and I want to touch you. ये अपनी जो बुरी नजर है ना, ये मेरे ऊपर से हटाओ मिस साइको। तुम्हारा दिमाग ना एक फटे हुए रिकॉर्डर की तरह हो गया, जिसका कांटा एक ही जगह पर अटक गया है। You want to touch me? तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तुम मेरा भी। Let me tell you for one last time, I am not interested in you. Okay? ओके मेंटर, मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या सीन चल रहा है। हेलो, किस डांस में चली गई? हाँ, मैंने गुगली फेंकी और पहली बॉल पे बोल्ड हो गई। एक बात समझ लो, ये साइलेंट जोन में जाके ना तुम मुझसे नहीं बच सकती, समझी? और हाँ, तुम्हारे और भाई के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं चाहता हूं कि वो आज ही खत्म हो जाए, राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? Why should I understand? You understand? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले कि मैं इससे बात करूं, उससे बात नहीं करूं? मेरी जिंदगी है, मुझे जो मन में आएगा वो करूंगी। Now you understand that? ओहो, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ये आर्ग्यूमेंट करके तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे भाई और तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ सीन जरूर है, राइट? तुम कौन हो? मेरी मम्मी हो, मेरे पापा हो, मेरे भाई हो, तो कैसे डिमांड कर सकते हो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें बताऊं? कुछ नहीं बताऊंगी। Got it? ओहो, ठीक है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर हैं और मैं तुम्हारा गेम प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। बड़ी चालाक हो, हाँ? पहले मेरे पीछे पड़ी थी, डालनी गली तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई। What kind of a girl you are? I am a very nice kind of a girl. लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसा भूसा भर रखा है और तुम्हें सिर्फ इसी बात का ध्यान रहता है कि ये इसके पीछे, वो उसके पीछे, मैं उसके पीछे, और कुछ ध्यान नहीं आता तुम्हें। आता ना ध्यान, तुम्हारा ये चेहरा जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ। जैसी मेंटल केस के लिए कब से मिली हो, मेरी लाइफ की सेटिंग बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें पता है कि मैं कितने शांत स्वभाव की लड़की, तुम किसी से भी जाकर पूछो, लेकिन जब तुम मेरे सामने आते हो मेरा दिमाग ऐसा घूम जाता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरा मन करता है तुम्हारा। और तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे बल्ले बल्ले करने का मन करता है, इस मेंटल केस के लिए। कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या चल रहा है, और जो कुछ भी चल रहा है उसे खत्म करो अभी के अभी। तुम्हारे और मेरे भाई मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में ये जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, समझे तुम? पक्का? बाय द वे, तुम पहले मुझे बताओ, ऐसी झूठी झूठी खबरें तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? ये सब जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे भाई ऋषभ जी और मेरे बीच में जो सीन चल रहा है, कि किसने कहा तुम्हें? ओ हेलो, मैंने गूगली फेंकी और तुम क्लीन बोल्ड हो गए। ओ मेंटल केस, साइलेंट मोड में जाने से ये मत समझना कि मेरे क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो। I want my answer right now. मुझे अभी बताओ कि ऋषभ जी और मेरे बारे में ये गलत बात तुमसे कही किसने? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी लाइंस रिपीट कर रही हो? I mean, तुम्हारे पास अपने वर्ड्स नहीं है क्या? अक्षर तो बहुत है ये बताने के लिए कि तुम मिस्टर करण लूथरा कितने घटिया इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी तरह की भाषा समझ में आती है। जिद्दी, अड़ियल, बदतमीज। ओहो, इसका मतलब तुम इतनी बदतमीज हो नहीं। इतनी बदतमीज? मैं बिल्कुल भी बदतमीज नहीं, लेकिन जब मेरे सामने तुम आ जाते हो ना तो मैं अटैक मोड में आ जाती हूँ।
खैर वो बात छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि ऋषभ जी और मेरी बात तुमसे कही किसने? वरना क्या? वरना मैं ऋषभ जी को जाकर कह दूंगी कि उनके भाई करण ने ये हर जगह रूमर फैला दिया है कि उनके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। अभी जाके बता। तुम्हारी बहन सृष्टि ने। क्या? यस। सृष्टि ने? क्या? लेकिन सृष्टि क्यों ऐसा कहेगी कि पागल हो गई? तो क्या तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अकल नहीं है? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान जाओगे? हमारी बहन ने कहा तो मानना ही पड़ेगा ना। ऐसे भी तुमसे ज्यादा सेंसिबल है वो। जी हाँ, बहुत सेंसिबल है। लेकिन मुझे लगता है जब तुम्हारी बात आती है ना तो उसके भी दिमाग के दो पेच ढीले हो जाते हैं। वो तो ये तक कहती है कि तुम्हारा और मेरा भी चक्कर है। What did you just say? मेरा मतलब ये है कि वो ये बोलती है कि तुमसे कोई भी लड़की मिलती है तुम्हारे जादू से बच नहीं पाती। उसको ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम हो। तुम्हारा फेस कट, तुम्हारा नोज इतना शार्प, तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी, वो डिम्पल चीक्स एंड ऑल दैट। ओ हेलो, ऐसा वो सोचती है, मैं नहीं। तुम्हारी बहन ऐसा सोचती है मेरे बारे में। आई लाइक हर। कितनी सेंसिबल है। उसको पता नहीं है ना कि तुम्हारी असलियत क्या है। मुझे पता है तुम्हारे चिट्टे बिट्टे, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी खास नहीं है। ओ हेलो, तुमसे मैंने तुम्हारी चॉइस पूछी कि तुम मेरे बारे में सोचो या नहीं। जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। मुझे तुम्हारे थॉट्स नहीं जानने। आई डोंट केयर। ऐसे भी करण लूथरा के पास लड़कियों की कमी नहीं है। यू नो, आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फॉलोइंग। हर लड़की मेरी लाइफ में आना चाहती है, मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है, एंगेज। आज तो एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर तक आ गई उससे एंगेजमेंट करने के। सोफिया नाम है। ओह, वो सोफिया जो तुम्हारी गाड़ी में थी उस दिन जब हम पहली बार मिले थे। तो वो लड़की आज यहाँ आई है अपने पेरेंट्स के साथ, तुमसे एंगेजमेंट करना चाहती है। तो अच्छी बात है ना। You know what she said? Now you got it. You know exactly उसने क्या कहा था? बेबी आज ही एंगेजमेंट कर लेते हैं। As if मुझे एंगेजमेंट का खर्चा बचाना। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे लड़कों से मुझे कितनी नफरत है। पहले तो लड़कियों को बहलाते हो, फुसलाते हो, प्यार में फंसाते हो, फिर शादी के सपने दिखाते हो, और जब बेचारी को प्यार हो जाता है तो उसे वहीं छोड़ देते हो। फिर उसका दिल टूटे, उसकी जिंदगी खराब हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, तो मैं भी कहती हूँ कि ये सोफिया तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़े, और तुम्हारी शादी उसी से हो। तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिले। छोड़। करण सर, आपने मेरी प्रीता दी को देखा है क्या? और प्रीता दी यहाँ पर टिश्यूज लेने आई थी, आपने उनको आते या जाते हुए देखा है क्या? प्लीज बताइए ना। हाँ, मैं अभी उसे ही देख रहा हूँ। I mean, देखा था। अब लड़कियां मेरी इतनी दीवानी है कि वॉशरूम तक मेरे पीछे आ जाती हैं। वो भी आई थी साइको, तुम्हारी बहन, लेकिन मैंने उसे दूसरे वॉशरूम में भेज दिया टिश्यूज लेने के लिए। ओके, थैंक यू सर। अरे सतीश, तुम आ गए? वो मैम, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जो आपने टिश्यू का स्टॉक मंगाया था वो सब कुछ आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, हमें अपनी काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओके चलो, यहाँ नहीं वहाँ चलो। चलो चलो चलो। मैं आए? अरे जल्दी करना। कर रहा हूँ ना। ऐसे एक बात कहूँ, आज पहली बात तो मुझे अच्छी लगी जब तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे सामने। व्हाट अ मोमेंट। काश मेरे पैर भी पकड़ लेती। इतना इतराओ मत। पहली और आखिरी बार मैंने ऐसा कुछ किया था, समझे? तुम ये रिपीट भी कर सकती हो बार बार। तुम्हारी जगह दुनिया का कोई भी इंसान होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं घबराती, पूरी दुनिया का सामना कर लेती। पर क्योंकि तुम थे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे और जरा भी सोचे कि मेरा तुम्हारे साथ सीन है। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मुझे पसंद है। दिस थॉट इज सो डिस्गस्टिंग फॉर मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।